हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, और ये टॉपिक आप सभी की डिमांड पर और आप सभी के कमेंट्स के बेसिस पर बनाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। ठीक है, और जो अदर स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम होते हैं उसके भी आंसर की रिलीज़ कर दी है और कुछ के रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो एस्पिरेंट का क्वेश्चन ये था कि सर हमारा सीटेट क्लियर हो गया है या हमारा यूपी टेट या एच टेट पहले से क्लियर है, तो हमारे लिए जॉब ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वैरायटी ऑफ जॉब क्या क्या हो सकती हैं आफ्टर सीटेट, हम क्या करें। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग सीटेट और स्टेट टेट। ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो इस चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स और आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं। तो वेट ना करते हुए और समय को व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आफ्टर क्लियरिंग सी टेट और स्टेट टेट हमारे पास कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे कि सी टेट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेट, और स्टेट टेट मोस्टली ये सारे एग्जाम टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, और आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आपका एक डायरेक्शन पहले से डिफाइन हो चुका है कि आप है ना जो भी जॉब अचीव करना चाहते हैं वो टीचिंग लाइन में ही अचीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन दो आते हैं। ऑप्शन नंबर वन, आप है ना गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर टू, आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि नियर अबाउट 90% और मोर देन 90% एस्पिरेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, और प्राइवेट जॉब को कम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसा कि फर्स्ट तो सैलरी बेसिस पर अगर हम बात करें, अच्छा पे स्केल्स आपको मिलता है। दूसरा, आपको जो लाइफ सिक्योरिटी है वो पहले से फिक्स है। रेपुटेशंस वो आपकी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो आफ्टर क्लियरिंग सी टेट और स्टेट टेट आप है ना किस किस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं, मतलब जो जॉब्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली सी टेट है या स्टेट टेट है, इसे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स मान सकते हैं। ठीक है, और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें जो मार्क्स हैं उसका कहीं भी वेटेज और कहीं भी एडिशन नहीं होता। ठीक है, पर जो आफ्टर सीटेट जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो आपको जॉब दिलाते हैं। तो जॉब दिलाने के लिए आपको पता है सीटेट में जितनी आपने एफर्ट्स किए थे, जितना आपने हार्ड वर्क किया था और जितनी आपने स्टडी की थी, उससे कई गुना आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कैरियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें और सबसे पहले पॉइंट नंबर वन को देखें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवीएस की, जिसे बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसा संगठन है जो गवर्नमेंट जॉब्स स्पेशली टीचिंग की जॉब को हर मतलब टाइम के दौरान निकालता है। ठीक है, वैसे कि काफ़ी लंबे समय से केवीएस ने पीआरटी, टीजीटी और केवीएस की जो वैकेंसीज हैं उसे रिलीज़ नहीं किया है, और काफ़ी लंबे समय से जो एस्पिरेंट है तैयारी कर रहे हैं, पर अभी तो कोई नोटिस देखने को नहीं मिला है। पर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस साल 2022 में आपको केवीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और अभी हाल ही में सीटेट ने भी रिजल्ट अपना डिक्लेयर कर दिया है। तो वो सभी एस्पिरेंट जिनका सीटेट का एग्जाम क्लियर है, ठीक है, वो केवीएस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपका स्टेट टेट क्लियर है और आपका सीटेट क्लियर नहीं है, तो आप है ना सेंट्रल लेवल की जो जॉब हैं उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। सेंट्रल लेवल की जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट की नीड पड़ेगी। ठीक है, और केवीएस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा संगठन है जो हर लेवल की जॉब निकालता है। सबसे पहले प्राइमरी की अगर बात करें तो पीआरटी टीचर वैकेंसीज निकालता है, दूसरा टीजीटी की टीचिंग वैकेंसीज और पीजीटी की टीचिंग वैकेंसीज। तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन यही है कि आप केवीएस के जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, इसके सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, और ये आप पहले से डिसाइड कर लें आप किस लेवल की तैयारी करेंगे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ कॉमन सिलेबस होता है सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और कॉमन
लेवल का एग्ज़ाम है ये एक तरह से। और मोस्टली इसमें मोस्टली क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक का जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी बेसिकली एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको बीएड प्लस सीटेट मांगा जाता है। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो बीएड जो एस्पिरेंट हैं वो भी केवीएस में पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम से केवीएस ने बीएड एस्पिरेंट को एलिजिबल माना था पीआरटी वैकेंसीज में। अब आते हैं टीजीटी के बारे में अगर बात करें, तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या होती है। आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका एक तो सीटेट होना चाहिए, दूसरा आपने बीएड किया होना चाहिए। अगर आपने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और साथ ही साथ टीजीटी की जॉब को अप्लाई करते समय आप एक बात का ज़रूर ध्यान रख लें कि जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसे ज़रूर देख लें। जस्ट एग्जांपल, अगर आप एसएसटी आपका टीजीटी में सब्जेक्ट है तो एसएसटी में मोस्टली मिनिमम 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफी सिविक्स होना चाहिए या ज्योग्राफी पॉलिटी होना चाहिए, या हिस्ट्री सिविक्स हो। मतलब 4 सब्जेक्ट जो होते हैं एसएसटी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सिविक्स, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो ऐसी कॉम्बिनेशन अदर सब्जेक्ट्स में भी हैं, तो वो आप जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उस दौरान आप ये ज़रूर चेक कर लें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने आपको बता दिया, कैरियर ऑप्शन के बेसिस पर आप केवीएस को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें तो ये है DSSS। DSSS बेसिकली क्या है, दिल्ली बोर्ड है, ठीक है, ये बेसिकली दिल्ली से कनेक्टेड है। और दूसरा ये हर लेवल की जॉब निकालता है रिलेटेड टू टीचिंग। जैसे बात करें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने स्पेशल बीएड किया है तो स्पेशल टीचर एजुकेटर्स की जॉब भी DSSS निकालता है। और बेसिकली इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में कराया जाता है, और जो केवीएस का जो एग्ज़ाम था वो अभी तक ऑफलाइन मोड में कराया जाता है। अभी तक ऑनलाइन मोड में किसी भी तरीके से कोई अपडेट नहीं मिला है, पर जो DSSS भी अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही कराता है, तो ये आप ये क्लियर कर लें। तो और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है DSSS भी एग्ज़ाम में, तो यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है, और इसके बाद आपको हर सेक्शन के बेसिस पर अपना टाइम डिवोट करना है। क्लियर। तो दूसरा ऑप्शन आप है ना DSSS को दे सकते हैं, और इसमें भी हर लेवल की जॉब होती हैं, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। और इन सभी एग्जाम्स के सिलेबस की भी हम बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है उस वो मैं बात करता हूँ, वो है रीट, ठीक है। रीट बेसिकली क्या है, एक ऐसा एग्ज़ाम है जो राजस्थान में कंडक्ट कराया जाता है फॉर टीचिंग वैकेंसीज। जैसा कि आपको पता है लास्ट ईयर यानी कि 2021 में रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, बोथ लेवल का, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल का, ठीक है। पर प्राइमरी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो तो कंटिन्यू चल रहा है, पर जो अपर प्राइमरी का है उस पर स्टे लगा दिया गया है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जो पेपर है वो वायरल हो चुका था, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था अपर प्राइमरी लेवल का। पर साथ ही साथ जब ये डिसीजन लिया गया तो उसी दौरान कुछ दिन बाद एक नया नोटिस आया जिसमें ये बोला गया कि पीआरटी और साथ साथ अपर प्राइमरी लेवल की जो वैकेंसीज हैं वो रीट की इस साल आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और ये नोटिफिकेशन आपको मई और या अप्रैल लास्ट में देखने को मिल सकता है। तो आप है ना प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने जेबीटी, बीटीसी या डीएलएड किया है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, पर बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने लास्ट ईयर जो बीएड वाले एस्पिरेंट हैं उनको प्राइमरी वैकेंसी से बाहर कर दिया, ठीक है। तो जो बीएड वाले हैं वो अपर प्राइमरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें, और एक बात और मैं बता दूं, अगर आप रीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो पहले क्या होता था, ओनली एक ही एग्ज़ाम होता था रीट का, जिसके बेसिस पर मेरिट बनती थी और उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता था टीचर रिक्रूटमेंट का। अब क्या है, राजस्थान बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है, जैसा कि आपने सुना होगा यूपी में क्या होता है, पहले यूपी टेट होता है, दैन उसके बाद सुपर टेट होता है। तो उसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बोर्ड ने भी डिसीजन लिया है, पहले एक है ना रीट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कराएंगे, ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, उसके बाद है ना मेंस एग्ज़ाम कराएंगे जो जॉब के लिए होगा। अब इसके बाद आते हैं एपीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल्स की जो वैकेंसीज आती हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल्स की जो वैकेंसीज है वो हर साल आती हैं, ठीक है। और इसका भी जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, और ये भी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल की वैकेंसीज निकालता है।
पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो वैकेंसीज हैं, मतलब एक तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है, और जब भी जॉब निकलती हैं तो आप उस इंटरव्यू में एलिजिबल हो सकते हैं उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर मोस्टली जो एपीएस की जो वैकेंसीज हैं वो मोस्टली टेम्परेरी बेसिस पे ही रहती हैं, परमानेंट होने के बहुत कम चांस रहते हैं, तो स्टूडेंट मोस्टली इसकी तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की अगर हम बात करें, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस यूपी का है तो आप सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपर टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो यूपी टेट या सी टेट के बाद दिया जाता है। ठीक है, सुपर टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको डायरेक्ट जॉब दिलाएगा। इसमें जो क्राइटेरिया है 60+40 का क्राइटेरिया है, जिसमें 60 आपका रिटन एग्ज़ाम का ऐड होगा और साथ ही साथ 40% जो आपका है एकेडमिक का, उस बेसिस पर आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और बेसिकली सुपर टेट दोनों लेवल का कराया जाता है, एक प्राइमरी लेवल का, एक अपर प्राइमरी लेवल का। ठीक है, पर इस साल जो बेसिकली मोस्टली प्राइमरी लेवल की वैकेंसीज के आने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी काफ़ी टाइम से सुना होगा कि 97,000 वैकेंसीज आ रही हैं, 91,000 वैकेंसीज आ रही हैं, पर इलेक्शन से पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था 70,000 वैकेंसीज का। तो अभी भी कहीं ना कहीं डाउट्स बने हुए हैं कि सुपर टेट की जो वैकेंसीज हैं वो कितनी आएंगे, तो डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट डिसीजन कितनी आती हैं, और जैसे कोई अपडेट्स आता है आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की अगर बात करें, और अगर आप है ना हायर लेवल की जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप टीजीटी और पीजीटी जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर 6 एंड 7 को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6 एंड 7 रिलेटेड हैं टीजीटी और पीजीटी लेवल की वैकेंसीज के लिए, और बेसिकली इस साल यूपी में, स्पेशली यूपी में टीजीटी और पीजीटीज की वैकेंसीज आने की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6 की, जिसे हम बोलते हैं एलटी ग्रेड और एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, और इसमें जो एग्ज़ाम है वो टीजीटी लेवल के लिए कराया जाता है, जिसमें हर सब्जेक्ट्स के वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, पर ऐसा देखा जाता है लास्ट टाइम से जो वैकेंसीज की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती जा रही है टाइम टू टाइम। पर देखते हैं इस साल कितनी वैकेंसीज आती हैं और क्या नोटिफिकेशन में अपडेट आता है। ठीक है, और बेसिकली इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें कॉम्बिनेशन होता है, एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा जो जनरल सेक्शन होता है वो होता है। जनरल सेक्शन में स्पेशली जीएस और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसे इंक्लूड किया जाता है। तो आप इस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे नोटिस आता है आप है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और इसके प्रिपरेशन में लग जाइए। लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें हम बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी। लास्ट ईयर भी यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो भी आई थी और इस साल भी आने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज में बेसिकली क्या है कि अगर आपने बीएड किया है, ठीक है, तो आप है ना टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कुछ एस्पिरेंट का क्वेश्चन ये था कि सर पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है या नहीं, तो लास्ट ईयर के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो उसमें ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा था। ठीक है, और वहाँ बीएड को मैंडेटरी नहीं माना गया था, तो आप है ना पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। पर इस साल क्या अपडेट आता है, क्या चेंज होते हैं, अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। तो अगर आप पीआरटी लेवल की जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप टीजीटी और पीजीटी लेवल की जॉब करना चाहते हैं, तो आप एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं, और इसके साथ जो केवीएस की टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज आती हैं, DSSS की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं, इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरियर ऑप्शन थे आप सभी के लिए, स्पेशली इन गवर्नमेंट जॉब्स। और अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं और अगर प्राइवेट जॉब के साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपका सेल्फ डिसीजन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। आफ्टर क्लियरिंग सी टेट और स्टेट टेस्ट आपके पास कौन कौन से लाइन हैं, कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी जॉब्स ऑप्शन हैं। ठीक है, जैसे बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर लिया है, सी टेट क्लियर कर लिया है, अब उनको नहीं पता कि अब हमको करना क्या है। तो आप अपने चॉइस के बेसिस पर और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर केवीएस, DSSS, एपीएस, रीट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट, यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप
और हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के बाद आप है ना असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 2023 तक पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने क्लियर कर लिया है अपना नेट का एग्ज़ाम और जेआरएफ का एग्ज़ाम, तो आप है ना असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए एलिजिबल हैं इन एनी स्टेट, ठीक है। और अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आप है ना पीएचडी के लिए मतलब एलिजिबल हो जाते हैं, और आपको गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप दी जाती है पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। तो एक छोटा सा अपडेट था आप सभी के लिए। आई होप आप सभी के जो भी डाउट्स थे और जो भी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चंस है, ठीक है, और कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के बेसिस पर इमीडिएट फीडबैक दे दिया जाएगा। और स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ऐसे एस्पिरेंट को जिनको अभी भी क्लियर नहीं है कि बेसिकली आफ्टर बीएड और आफ्टर सीटेट हमें करना क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर।